अच्छा बच्चों, अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करना है। द एरिया ए ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस सी। अब इसमें क्या चीज़ आ रही है, सर्कल आ रहा है, उसका एरिया आ रहा है, उसका सर्कमफेरेंस आ रहा है। तो चलो हम पहले पढ़ लेते हैं कि सर्कल होता क्या है। सर्कल हमारे पास समझो ये है, ठीक है। तो सर्कल में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, उसका रेडियस होता है। रेडियस पे ही हर चीज़ डिपेंड कर रही होती है। अगर ये उसका रेडियस है तो उसका जो सर्कमफेरेंस होता है, सर्कमफेरेंस को हम सी से डिनोट करते हैं। सर्कमफेरेंस ये बाउंड्री होती है, ठीक है। सर्कमफेरेंस क्या होती है, ये बाउंड्री होती है। उसका फार्मूला होता है 2πr। और उसका जो एरिया है, एरिया ये दरमियान वाली सारी जगह होती है कि इसने कितनी जगह घेरी हुई है, वो हमारे पास होती है πr²। अब हमने क्या बताना है, एरिया को बताना है एज अ फंक्शन विथ सर्कमफेरेंस सी। मतलब कि एरिया जो है वो इन टर्म्स ऑफ सर्कमफेरेंस बताना है। इसको हम कहेंगे, अगर हम एरिया में सिर्फ सी आ जाए, सर्कमफेरेंस आ जाए वेरिएबल, तो हम कहेंगे एरिया इज़ अ फंक्शन ऑफ सर्कमफेरेंस, ठीक है। यहाँ पे एरिया किसका फंक्शन बन रहा है, यहाँ पे एरिया बन रहा है रेडियस का फंक्शन बन रहा है। यहाँ पे सर्कमफेरेंस किसका बन रहा है, यहाँ पे सर्कमफेरेंस भी रेडियस का ही फंक्शन बन रहा है। हमने एरिया को इन टर्म्स ऑफ सी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये रेडियस बन रहा है ना, तो हम आर की जगह मतलब कि सी पुट कर देंगे। यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से हम आर की वैल्यू सी डिवाइड बाई 2π निकालेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ से आर ख़त्म हो जाएगा, तो वो इन टर्म्स ऑफ सी आ जाएगा ना, सर्कमफेरेंस, ठीक है। तो हम अब से स्टार्ट, ये तो मैंने आप लोगों को सिर्फ रफ में समझाया है कि क्वेश्चन में क्या क्या रहे हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड उसका सेकंड पार्ट। हम कहेंगे एक सर्कल है, लेट आर बी द रेडियस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो देन सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2πr एंड एरिया इज इक्वल टू πr²। अच्छा, इसको हम 1 कह देंगे, इसको हम 2 कह देंगे। हमने एरिया के अंदर सी लाना है, तो आर की वैल्यू हम इधर से फाइंड कर लेंगे। तो हम कहेंगे सी इज़ इक्वल टू 2πr। तो यहाँ से हमारे पास सी डिवाइड बाई 2π इज़ इक्वल टू आर। अब हमारे पास आर की वैल्यू आ गई है, इस आर को हम इधर पुट कर देंगे। तो हम इसको पुट इन टू, तो a इज़ इक्वल टू पाई और ये बन जाएगा c डिवाइड बाई 2π का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, पाई, ये बन जाएगा c² 2 to the 4 पाई का स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/4 पाई c²। तो एरिया हमारे पास क्या बन गया, 1/4 पाई c², ठीक है। अब देख लें एरिया किसका फंक्शन बन रहा है, सर्कमफेरेंस का फंक्शन बन रहा है ना। और हमने यही ए इन टर्म्स ऑफ सी फाइंड करना था ना, तो ये हमारे पास इन टर्म्स ऑफ सी आ गया। मतलब कि द एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस सी। मतलब कि एरिया जो है वो फंक्शन है उसके सर्कमफेरेंस सी के, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 भी हो गया। अब हम ऐसा करते हैं, पार्ट 3 कर लेते हैं। पार्ट 3 करना है। पार्ट 3 में वो क्या कह रहे हैं, द वॉल्यूम वी ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम वी ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ द एरिया ए ऑफ इट्स बेस। मतलब कि हमने इसमें एक क्यूब लेना है, फिर हमने उसका वॉल्यूम लेना है, फिर हमने उसकी बेस लेनी है, उसका एरिया लेना है। हमारे पास 3 चीज़ें हैं। हम ऐसा करते हैं, ये तीनों चीज़ें पढ़ लेते हैं। पहले हमारे पास क्यूब क्या होता है। क्यूब हमारे पास जैसे ये एक वो दाना होता है लूडो का, वो हो गया क्यूब। ऐसा ही स्क्वायर टाइप, ये हमारे पास क्या बन गया, क्यूब बन गया। अब समझो उसकी ये एक, ये समझो उसकी बेस है, ये वाली जो साइड है ये उसकी नीचे वाली बेस है। ये या इसको हम क्या ले लेते हैं, बेस ले लेते हैं बच्चों।
किसको ले लेते हैं, ये वाली जो साइड है इसको हम क्या ले लेते हैं, बेस ले लेते हैं। मैं नीचे वाली एक साइड, वैसे तो इसकी 6 साइड्स होती हैं लेकिन ना ये नीचे वाली साइड को हम बेस ले लेते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या है, एक क्यूब है, ये उसमें क्या है, ये अगर एक साइड एक्स है तो इसकी सारी साइड्स एक्स होंगी, ये मतलब जितनी इसकी साइड्स आ रही हैं वो एक्स आ रही हैं। तो इसमें जो हमारे पास इसका जो वॉल्यूम होता है, मतलब इसमें कितनी जगह घेरी हुई है, अंदर स्पेस इसमें कितनी है, वो वॉल्यूम होता है, उसका फार्मूला होता है एक्स क्यूब। ठीक है, और एक और चीज़ आ रही थी, एरिया ए ऑफ इट्स बेस। तो ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास क्या है, बेस है। तो बेस तो हमारे पास एक स्क्वायर आ रहा है ना, बेस हमारे पास क्या बन रही है, एक स्क्वायर बन रही है। तो अगर हम एरिया ऑफ बेस लें तो वो हमारे पास, उसको हम ए से डिनोट कर देते हैं और वो हमारे पास एक्स स्क्वायर बनेगा। ज़ाहिर बात है, एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एक्स स्क्वायर हो जाता है। ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। और ये क्या है, बेस ऑफ, नहीं, एरिया ऑफ बेस। ये हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ बेस। ठीक है, तो अब हमने वॉल्यूम को इन टर्म्स ऑफ इस दिस बताना है। क्या बताना है, द वॉल्यूम वी ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ द एरिया ए ऑफ इट्स बेस। मतलब कि हमने वी को इन टर्म्स ऑफ ए बताना है, ये हमारा काम है। तो ज़ाहिर बात है, वी हमारे पास इन टर्म्स ऑफ एक्स है, मतलब यहाँ से हमने एक्स को ख़त्म करना है। तो एक्स को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे, सिंपल। तो अब हम ये मैंने आप लोग को सिर्फ समझाया है, अब हम सोल्यूशन मतलब कि प्रॉपर सोल्यूशन पे जाते हैं। हम कहेंगे लेट एक्स बी द साइड ऑफ अ क्यूब, then volume is equal to x cube and base of area of base को हम a से डिनोट कर देंगे विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने v फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ a। हमने क्या फाइंड करना है, v इन टर्म्स ऑफ a। तो हम ऐसा करेंगे, यहाँ से ये जो 2 है उसमें से हम क्या लेंगे, दोनों साइड पे हम अंडर रूट ले लेंगे। इधर से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे और ज़रूरत इसमें पुट कर देंगे ना। तो अंडर रूट a इज़ इक्वल टू एक्स। अब हम इसको कहेंगे पुट इन 1। तो हमारे पास v क्या बन जाएगा, 1, ये एक्स क्यूब है, उसके अंदर हमने एक्स की वैल्यू पुट करनी है ना। तो एक्स जगह हम अंडर रूट a लिख देंगे और ये उसकी पावर 3। तो सही बात है, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं ना, अंडर रूट a को हम 1/2 भी लिख सकते हैं और फिर उसकी पावर 3 है। तो हम इसको लिख सकते हैं, a पावर के ऊपर पावर हो तो वो मल्टीप्लाई आ जाती है, v इज़ इक्वल टू a 3/2। अब देख लो, द वॉल्यूम v ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स ऑफ द एरिया ऑफ इट्स बेस। वॉल्यूम जो है वो फंक्शन बन गया ना एरिया का, बेस के। ठीक है, हमें यही फाइंड करना था। ये देखें, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमने क्या फाइंड करना है और वो v आ गया इन टर्म्स ऑफ a। चलें बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट, दूसरा और ये अब तीसरा पार्ट भी हो गया। ठीक है।